हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत सारी जानकारियाँ इस जानकारियों में इंक्लूडेड है। इसकी हिस्ट्री, वर्जन, एप्लीकेशन, फीचर्स, फंक्शंस, कॉम्पेटेबिलिटी, सिक्योरिटी, पॉपुलैरिटी, प्राइस और कंक्लूजन। तो ये सभी चीज़ें जो है विंडोज़ के बारे में है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। शुरुआत में इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहा जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों में इसका नाम बदल कर केवल विंडोज़ कर दिया गया। सबसे पहला जो रिलीज़ हुआ था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आज से 40 साल पहले, लगभग 39 ईयर्स एग्जैक्टली, और इसका नाम था विंडोज़ 1.0, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि लोगों के पर्सनल कंप्यूटर पे जगह बनाना। तो आज आप सभी के कंप्यूटर में, जिसमें आप देख रहे हैं, हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का दबदबा है, और ये सक्सेस भी रहा। ये लगभग 110 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मतलब आप इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑपरेट कर सकते हो, चाहे वो पुर्तगुज हो, अरेबिक हो, उर्दू हो, हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो। जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस होता है वो विंडोज़ का शेल होता है, और जो लेटेस्ट GUI है इसका, ये फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम है। लाइसेंस इसका प्रोप्राइटरी कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर को आप फ्री में नहीं चला सकते, इसे आपको खरीदना पड़ेगा, या तो ये किसी लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ OEM के रूप में आएगा, या तो फिर आप इसे सेपरेटली खरीद सकते हैं। प्राइस के बारे में डिस्कशन आगे की स्लाइड्स में होंगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया गया है, मार्केटिंग किया गया है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसमें एक शेल भी होता है। शेल का मतलब एक कवच होती है, जिसे हम MS DOS के नाम से जानते हैं। तो आप चाहें तो इसमें DOS के कमांड्स, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने है वो है विंडोज़ 11, और इत्तेफाक से जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं भी आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी विंडोज़ 11 ही है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस्तेमाल करने में काफ़ी इजी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा यूज़र नेम, और यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे। इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत ये है कि ये 2021 में ही रिलीज़ हुआ है, और इसके बाद अभी सुनाई में आ रहा है कि जो 2012 है, विंडोज़ 12 है, वो रिलीज़ होने को है, बट अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो एक यहाँ पे बार आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो विंडोज़ आया था वो था 1985 में आया हुआ विंडोज़ 1, और फिर इस तरीके से विंडोज़ 11 तक अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन सभी के सभी जो है मशीन पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, और पंच पेपर कार्ड्स आते थे, और मैग्नेटिक वाली कुछ थिंग्स आती थी, जैसे टेप हो गया या डिस्क हो गया। इस तरीके की चीज़ें जो मैनुअली होती थी, उस पर डेटा को स्टोर किया जाता था। प्रोग्राम जो है वो मशीन में लोड किया जाता था, और जब तक मशीन का दम नहीं निकल जाए, या फिर आपका प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए, या फिर आपका जो सिस्टम है वो क्रैश ना हो जाए, तब तक काम किया जाता था। इसके बाद में फिर विंडोज़ का इंट्रोडक्शन आया। विंडोज़ की टाइमलाइन अगर आप देखें तो ये टाइमलाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप एक डिकेड देख सकते हैं। ये 1985 से शुरू होके 2001 तक, और 2001 के बाद में 2021 तक। तो सबसे पहले 1 2, ये मैंने आपको टाइमलाइन पहले भी दिखाया है, और इसी टाइमलाइन के हिसाब से हमारा जो डिस्कशन है आगे होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर विंडोज़ की क्या क्या खासियत हुआ करती थी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विंडोज़ 1.x से। ये जो आपको डिफरेंट यहाँ पे 4 विंडोज़ दिखाई दे रही है, जिसमें MS DOS लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है, और ये जो राइट है इसमें readme.doc, पहले का जो डॉक्यूमेंट हुआ करता था वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। और आप गेम खेलने के लिए, जैसे आपने स्नेक गेम जो नोकिया में आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये इस तरीके के जो पिक्सल बेस्ड गेम हुआ करते थे, ये विंडोज़ में आते थे, और ये सभी सेपरेट विंडोज़ में ओपन हुआ करते थे। मतलब आपको एक ही विंडो के अंदर में मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का जो कंसेप्ट है वो इस टाइम पे लॉन्च नहीं हुआ था। तो ये प्योर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट था। GUI मतलब आप माउस का इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, और बहुत ही सिंपल, मतलब 2D ग्राफिक्स का इस्तेमाल इसमें किया गया था। जो विंडोज़ 2.x आया तो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड आया। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली बार देखने को मिल रहा है। ये 1987 में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2.0, मतलब जब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ लॉन्च किया तब से इसने एक्सेल बनाया है। 1.0 के साथ 1.0 आता था, और 2.0 के साथ में 2.0 जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आने लगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
मेमोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केबी में इस्तेमाल होती थी। मतलब इतना इतना इसको सिंपल बनाया गया था कि बहुत ही लेस मेमोरी का इस्तेमाल करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला सकते थे। इसकी स्पीड जो है, जो विंडोज़ वन है उससे ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी फास्ट हुआ करती थी। और इसमें कंट्रोल पैनल पहली बार बनाया गया था। तो कंट्रोल पैनल से आपको याद रखना है कि पहली बार जो कंट्रोल पैनल नाम की चीज़ आती है जिससे हम प्रोग्राम का इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको विंडोज़ 2.0 से स्टार्ट हुई। इंट्रोड्यूस फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल एंड वर्ड। तो एक्सेल का भी जो 1.0 है वो भी विंडोज़ 2.0 के साथ आया था। इसके बाद में आता है 8086 प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ विंडोज़ 3.0। ये जो माइक्रो प्रोसेसर फैमिली है जिसे हम सीपीयू के रूप में जानते हैं, तो सीपीयू की साइज़ अब काफ़ी छोटी हो गई थी और जनरेशन जो है कंप्यूटर का, हमारा जो थर्ड जनरेशन की एंडिंग जो है वो लगभग यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये आपके सामने में अभी मौजूद होना शुरू हो गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो विंडोज़ थी वो पहले सेपरेटेड हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे जो विंडोज़ है वो एक ही विंडो के अंदर में, मतलब एक सिंपल डेस्कटॉप के कंसेप्ट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक ग्रे कलर दिख रहा है और यहाँ पे मल्टीपल विंडोज़, जैसे फाइल मैनेजर जिसे आप आज एक्सप्लोरर कहते हैं, ये आपका प्रोग्राम मैनेजर है जहाँ पे आप प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, ये आपकी क्लॉक हो गई, और ये आपका माइंड स्वीपर नाम का गेम इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 6 से 7 MB फ्री स्पेस में ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल जाया करता था। तो आखिर स्पेस लेने वाली जो बात है वो लिया किसने? तो स्पेस जो आपका लिया है वो लिया है ग्राफिक्स ने। तो आगे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे विंडोज़ 95 आएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 3D डिज़ाइन, ये विंडो जो है वो दिखने लग गई, डेस्कटॉप दिखने लग गया, इसका बैकग्राउंड हम सेट करने लग गए, आइकन के जो ग्राफिक्स हैं वो इम्प्रूव्ड हो गए। ये विंडोज़ 95 में स्टार्ट हुआ। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज़ 95, ये एक तरीके से कहना चाहिए एक क्रांति थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि अब विंडोज़ का दबदबा जो है वो पूरे वर्ल्ड में बनने वाला है। विंडोज़ 98 आते आते यहाँ पे सबसे पहली लाइन से ले ली गई, वेलकम टू द एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ विंडोज़ 98 वेयर यू वेयर कंप्यूटर डेस्कटॉप मीट्स द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है 1998 से स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे जो यूज़र्स थे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% या 2% ही हुआ करते थे। तो ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड था। इसमें जो साइज़ है आपकी लगभग 100 MB टू 200 MB की हार्ड डिस्क में आपका काम हो जाता था। इसमें राइट क्लिक जिसको हम पॉपअप मेनू भी कहते हैं, इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ और इसमें कंट्रोल अपीरियंस, ये सारी चीज़ें इंप्रूव की गई और काफ़ी फास्ट था पहले से। इसमें टास्क बार इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे आप 95 में देख सकते हैं यहाँ पे भी टास्क बार आ चुका है, लेकिन यहाँ के टास्क बार को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया गया, जैसे क्विक लॉन्च बटन हो गया, सिस्टम ट्रे हो गया। ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन विंडोज़ 98 में इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि आपका जो आसानी है ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने में वो बढ़ता ही जाए। फिर आते हैं आगे विंडोज़ एक्सपी में। एक्सपी बोले तो एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग। एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग किससे? आपके विंडोज़ 98 से। तो इसकी जो ग्राफिक्स है पहले से और ज़्यादा बढ़ा दी गई और ये काफ़ी एडवांस था, लैपटॉप के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया था। तो लैपटॉप का जो एरा है वो स्टार्ट होता है विंडोज़ एक्सपी से। ये आया था ईयर 2001 में। और विंडोज़ एक्सपी के पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम था विंडोज़ मिलेनियम, जिसे मैंने टाइमलाइन में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू विंडोज़ 98 ही हुआ करता था। आप गूगल करेंगे विंडोज़ मिलेनियम तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि उसका जो गेटवे है वो कितना सिमिलर है, 98 से ज़्यादा सिमिलर है या एक्सपी से। तो आपको उसमें एक्सपी की कोई खूबी नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि 98 को ही थोड़ा सा, जैसे कई फ्लॉप मूवी को ज़बरदस्ती का सीक्वल बना के डाल दिया जाता है, वैसे ही विंडोज़ 98 का सीक्वल बना के विंडोज़ मिलेनियम को डाल दिया गया। वो बहुत ही कम टाइम के लिए था और चला गया। इसका जो स्टार्टअप है काफ़ी फास्ट हुआ करता था, काफ़ी जल्दी चालू हो जाता था। ये स्टार्टअप का मतलब, इसमें हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर नाम की चीज़ दी हुई थी। ऑनलाइन भले नहीं थी, लेकिन ऑफलाइन आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती थी। आप कोई भी चीज़ जैसे कीबोर्ड माउस इस तरीके की चीज़ें आप सर्च करना चाहते हैं कि क्या है ये, तो आपको आपके लोकल हार्ड ड्राइव में ही मिल जाएगा। इसका जो स्पेस है लगभग 1 GB के आसपास ये इंस्टॉलेशन मांगता था कि आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में 1 GB स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपन विंडोज़ 7 की ओर। विंडोज़ 7 का ग्राफिक्स आप देखेंगे और कंपेयर अगर करेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फीलिंग आई थी, क्योंकि मैं इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो जो विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो वन ऑफ द बेस्ट अपीरियंस में मैं इसे नंबर देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ग्राफिक्स और इतनी अच्छी, ऐसा लगता था जैसे आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कांच पर चला रहे हैं, क्योंकि इसकी जो क्रिस्टल वाली जो खूबी थी कि आप इसका स्टार्ट में तो देखेंगे इसने राउंड शेप बना दिया,
फिर जो टास्क बांटते, तो ये मेरा सबसे बेस्ट, सबसे इसे कहते हैं फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपीरियंस के रूप में हुआ करता था, ये था विंडोज़ विस्ता। आज भी मैं कहूँगा कि इवन विंडोज़ 11 में भी इतनी सुंदर ग्राफिक्स नहीं है जितनी अच्छी इन्होंने विंडोज़ विस्ता के टाइम पे बनाई थी। तो विंडोज़ विस्ता के साथ ही साथ आपका जो विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मतलब आगे पीछे ही लॉन्च हुआ था, जस्ट लाइक मिलेनियम एंड एक्सपी, वैसे ही विंडोज़ विस्ता और विंडोज़ 7। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये अपीरियंस है आपका विंडोज़ 7 का भी और विंडोज़ विस्ता का भी। इसमें बहुत ही ज़्यादा नए नए फीचर्स आए और विंडोज़ की जो लाइन है ये मतलब अपग्रेड हो गई। फिर इसमें टच सपोर्ट भी आने लग गया, मतलब आप टच स्क्रीन के थ्रू इसको चलाने लग सकते थे। विंडोज़ के पहले पाम टॉप आया करते थे, और जो विंडोज़ का शेल है इसको रीडिज़ाइन किया गया, टास्क बार को अपडेट किया गया, कुछ नई चीज़ें आ गई इसमें, और इसमें होम नेटवर्किंग सिस्टम पहली बार दिया गया। फिर आपका आता है विंडोज़ 8। तो ये विंडोज़ 8 को खास तौर पे मैं यहाँ पे एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, इसे खास तौर पे बनाया गया था टच स्क्रीन के लिए। उस टाइम पे हमारे वर्ल्ड में जो मोबाइल जैसी चीज़ें हैं ये लॉन्च हो रही थी, तो नोकिया लूमिया जो आपके हैंडसेट आया करते थे उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा चला। ये ऑलमोस्ट सिमिलर था विंडोज़ 8 के। तो ये विंडोज़ 8 को खास तौर पे टच बेस्ड डिवाइस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, और डेस्कटॉप पीसीज वगैरह में भी बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तो विंडोज़ 8 का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया डेस्कटॉप में। ज़्यादातर आप देखेंगे कि विंडोज़ 7 जो है वो सबसे लंबा रन जो है वो अभी भी कई कंप्यूटर सिस्टम में आपको दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि विंडोज़ 7 अभी भी चलता है और विंडोज़ 8 को इसने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया। फिर आता है आपका विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 आज के मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि 60% आज भी आपका जो मार्केट शेयर है विंडोज़ 10 का है, क्योंकि इसका ऑनलाइन सपोर्ट और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो विंडोज़ 10 में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से इस्तेमाल हो रहा है? तो ये इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट सबसे पहला, और दूसरा ये कि जो कॉम्पेटिबिलिटी वाली चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। विंडोज़ 10 में आप विंडोज़ 98 से लेके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आए उन सभी को आप चला सकते थे, ये इसकी खासियत थी। जबकि जो अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्जन्स ऑफ विंडोज़ आप देख लीजिए यहाँ पे जो अभी वर्जन ऑफ विंडोज़ हम इस्तेमाल करें विंडोज़ 11, ये विंडोज़ 11 में ये खासियत नहीं है। जबकि विंडोज़ 11 में आपका प्रोसेसर अपग्रेड होना चाहिए, आपके पास में DDR4 रैम होना चाहिए, आपके पास में प्रोसेसर बिल्कुल लेटेस्ट वाला होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आपके विंडोज़ 11 के साथ में है, लेकिन विंडोज़ 10 में ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से आप भले उसको स्लो चलाते थे, वो भले स्लो चलता था लेकिन काम में ज़रूर आता है वो। तो इसलिए आज भी ज़्यादातर आप कंप्यूटर्स में, हो सकता है आप भी जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो वो विंडोज़ 10 हो। तो इसमें जितने प्रकार के विंडोज़ 11 की अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवेलेबल है, और आपके डेली लाइफ्स के लिए जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, एक्रोबैट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेट्रा जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके डायरेक्ट आप डाउनलोड या परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है उसके मोस्ट कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। यूज़र का इंटरफेस हमेशा ही अपग्रेड करते रहता है। इनपुट आउटपुट की हैंडलिंग बेस्ट है, इसमें एरर हैंडलिंग कर लेता है, अगर किसी प्रोग्राम में एरर आ रही है तो उसको सपोर्ट करना। मेमोरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कोई कितनी भी प्रोसेस को आप चला लें तो ये आपका सिस्टम आजकल हैंग नहीं होता। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के: प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसको एलोकेट कराना, उसको मेमोरी से अ, हटाना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट में। डिवाइस मैनेजमेंट में आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गेम कंसोल लगा लें, रिमोट लगा लें, किसी चीज़ को सिमुलेट कर लें, ये सारी चीज़ें डिवाइस मैनेजमेंट में आ जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब इन सभी प्रोग्राम्स को, प्रोसेस को, डिवाइसेस को, फाइल्स को, जो भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मैनेजमेंट मतलब एलोकेशन, शेयरिंग, प्रोटेक्शन, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। फिर अब आती है कॉम्पेटिबिलिटी की बात। तो कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने डॉस इस्तेमाल किया है आज से 20 साल पहले किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि विंडोज़ 1 में, अगर आप उसको आज भी चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं विंडोज़ 11 में। ये होता है कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब। तो विंडोज़ 11 अलाउज यूजर्स टू इंस्टॉल अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड गेम्स
ऑफरिंग कॉम्पेटिबिलिटी विथ मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड लीगेसी प्रोग्राम्स। लीगेसी प्रोग्राम्स मतलब जो पहले से चला रहा है उसको वेब चला सकते हैं। इसमें आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के द्वारा। ठीक है, तो विंडोज़ 11 में यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसमें डायरेक्टली किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आती है सिक्योरिटी की बात। तो विंडोज़ 11 में जो सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे सिक्योर बूट होना, विंडोज़ हेलो नाम की चीज़, हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी, TPM 2.0। इसी की वजह से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है और बहुत बड़ा नुकसान भी है कि TPM 2.0 वाली सिक्योरिटी होने की वजह से आपका जो पुराना जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि नए हार्डवेयर में नई सिक्योरिटी होती है, ये भी चीज़ मानी जाती है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वगैरह जैसी चीज़ें भी डली जाती हैं। इसकी पॉपुलैरिटी आप देखें तो जो इतना बड़ा आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये केवल इसका, यहाँ पे आप देखिए ये विंडोज़ 10 का है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इवन विंडोज़ 11 में इतने सारे नए फीचर्स हैं, बावजूद इसके ये 2021 का डेटा है या 22 का डेटा है, तो आप इसमें देखेंगे कि विंडोज़ 11 जो है वो काफ़ी कम चल रहा है, लेकिन विंडोज़ 10 जो है वो ज़्यादातर मार्केट को आज भी कैप्चर करा हुआ है। और यहाँ पे जो बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है इस चीज़ में विंडोज़ के बाकी फीचर्स है। और अब मैंने आपको ये भी बोला था कि विंडोज़ 7 भी यहाँ पे अभी भी चल रहा है। जो किस कलर का है, ये ऑरेंज कलर का आपको विंडोज 7 दिखाई दे रहा है। फिर आता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये इसके बारे में हम सेपरेट डिस्कशन किसी लेक्चर में करेंगे। पॉपुलैरिटी यहाँ पे कंटिन्यू मैंने की है। अब अगर आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एप्पल है या आपका उबंटू है, लाइनक्स है, इससे अगर कंपेरिजन करें तो भी विंडोज़ 10 जो है, या केवल ये कहा जाए कि सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है डेस्कटॉप में और लैपटॉप। फिर आती है बात परचेज़ की। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइसिंग क्या है। तो देखिए, जो आपका उबंटू या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है और ये फ्री अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको इसकी DVD खरीदनी है तो केवल 299 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर आप मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको मैक का मैकबुक या मैक PC आपको लेना पड़ेगा, डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्पल का जो 13 है लेटेस्ट, उसकी प्राइस देखिए कितनी है, 63,000 समथिंग। और यहाँ पे अगर आप विंडोज़ 11 की बात करते हैं तो आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, और यहाँ पे इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्राइस है वो केवल 6,000 रुपीज़ है, जिसको आप एक रिफर्बिश्ड या फिर किसी सेकेंड हैंड जिसको बोला जाता है, या फिर किसी भी नए कंप्यूटर में जो 20 to 25,000 आता है, अगर आप उसमें इंस्टॉल करते हैं तो भी आपका 30,000 से आप विंडोज़ 11 स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस 40% चीप है, इससे जो आपका मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसे हम एप्पल भी कहते हैं, उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है और ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है। फिर कंक्लूजन ये है आज के लेक्चर का कि इवन बहुत सारे लिमिटेशंस है आपके विंडोज़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पूरी दुनिया में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं जानना चाहूँगा, और इसकी ऑपरेटिंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।